Hello friends, good afternoon. Sir, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Today we will discuss on major topic, the major problem of the world, obesity. So, a lot of patients are suffering from fatness, obesity. So, what are the causes of obesity? Then the treatment for obesity. बहुत से लोगों का ये कहना है कि ओबेसिटी, मोटापा, लट्ठ बना, ये बहुत खाने से होता है। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते उससे मोटापा बढ़ता है। बहुत लोगों का कहना है कि हेवी फूड और लैक ऑफ एक्सरसाइज, बैठे रहना, सोते रहना, इससे मोटापा होता है। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि ज्यादा टीवी देखने से मोटापा होता है और मोटापा कम करने के लिए अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट लेना। कुछ लोग इतने एक्सरसाइज करते, जिम लगाते, फिर भी वेट कम नहीं होता। मेरे बाजू में, मेरे घर के बाजू में गार्डन है। मैं कितने सालों से देख रहा हूँ कि वो गार्डन में बहुत बड़ा वॉकिंग ट्रैक है और कितने सारे लोग मॉर्निंग में 2-2 घंटा, 3-3 घंटा उस वॉकिंग वॉकिंग ट्रैक पे राउंड मारते रहते हैं। लेकिन इतने साल हो गए फिर भी वो एज इट इज दिखते, ना वेट कम हो रहा, ना उनकी हेल्थ एज इट इज दिख रही। तो वेट कम होता कैसे? बहुत से लोग डाइटिंग करते हैं। जितने दिन डाइटिंग करेंगे उतने दिन वेट पे थोड़ा असर होगा, उसके बाद डाइटिंग छोड़ देते, वेट बढ़ना शुरू हो जाता। तो वेट क्यों बढ़ता है? क्या पॉजिटिव फैक्टर्स उसके पीछे होते हैं? और जब तक वो पॉजिटिव फैक्टर्स बॉडी में से जाएंगे नहीं, वो निकलेंगे नहीं, तब तक वेट बढ़ना बंद होगा नहीं। क्योंकि इट इज अ प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स और डिपोजिशन ऑफ फैट्स। तो ये जो आदत बॉडी को लगी है, इसे कैसे स्टॉप किया जाए या फिर कम किया जाए? तो इसके लिए बहुत अच्छे होम्योपैथी में मेडिसिन है। होम्योपैथी का जो अप्रोच वेट लॉस के लिए है वो बहुत ही अच्छा अप्रोच है। क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो उस पॉजिटिव फैक्टर को पकड़ के देते हैं कि वेट क्यों बढ़ रहा है। ये जो आदत बॉडी को हो गई डिपोजिशन एक्युमुलेशन की, ये क्यों हो गई? क्योंकि उसका रीजन होता है और वो जो साइंटिफिक रीजन होता है उसे ही हम ट्रीट करते हैं, तो वेट अपने आप कम होता है। तो आज हम इस पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, फिर उसके बाद उसके ट्रीटमेंट, उसकी क्या क्या रूब्रिक्स होते हैं, कौन से डिजीजेस में, क्योंकि डिजीजेस में भी वेट गेन होता है, तो कौन से डिजीजेस में भी वेट गेन होता है, ये भी आज हम देखेंगे। ओके, सो obesity, the common health problem. Obesity, that means overweight, enlargement of weight, enlargement of body.
So overweight and obesity are defined as abnormal or excessive fat accumulation. Fat accumulation. Sorry. That present a risk to health. Yes. जिनका वेट हाई होता है, फैट डिपोजिशन एक्सेस होता है, उनमें बहुत सारे मल्टीपल डिजीजेस होते हैं. So a body mass index, that is BMI, it is, ये जो BMI होता है, ये इस पे इंडिकेट होता है कि वेट ओवरवेट हो रहा है, वेट नॉर्मल है या फिर अंडरवेट है. सो BMI ओवर 25 इज कंसिडर्ड ओवरवेट. अगर BMI 25 होता है तो इट इज कंसिडर्ड एज अ ओवरवेट, एंड ओवर और अबव 30 is obese. So obesity is a chronic health condition. It leads to severe other health complications. Worldwide, obesity is considered an epidemic with over 4.7 million deaths. 4.7 million deaths being recorded every year due to obesity, due to complications of obesity. Excessive consumption of calories can cause obesity. So, ये जो कैलोरीज का यहाँ बताया है, ये जो हम एक्सेसिवली कंज्यूम कर रहे हैं, ये जिसकी बॉडी को नीड नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ये डिपॉजिट होगा. लेकिन बॉडी उसे डिपॉजिट क्यों कर रही है और उसे एक्सक्रीट क्यों नहीं कर रही, इसके पीछे का रीजन हमें फाइंड आउट करना होता है कि बॉडी में हर चीज डिपॉजिट क्यों हो रही है, एक्यूमुलेट क्यों हो रही है. उसे बॉडी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि उसे एक्सक्रीट करना, तो बॉडी ने उसे एक्सक्रीट क्यों नहीं किया. क्यों बॉडी चाहती है कि हर चीज बॉडी में डिपॉजिट हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाए. तो ये जो टेंडेंसी है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन होता है. सो chronic condition affects the vital organ in and gives rise to chronic health conditions like type 2 diabetes. तो कुछ डिजीजेस है जो मोस्ट कॉमन होते हैं ओबेस पर्सन्स में. आप इसे कॉम्प्लिकेशंस भी कह सकते हैं. सो टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, sleep apnea and cancer. These are the complications because of obesity. और इन पेशेंट्स में भी अगर किसी को डायबिटीज है, किसी को इनमें से कोई प्रॉब्लम है, तो उनमें भी ओबेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. सो टाइप्स ऑफ ओबेसिटी. टाइप्स ऑफ ओबेसिटी डिपेंड्स अपॉन द BMI. सो body mass index to determine the types of obesity. It is a value derived from the mass and height of a person. So BMI किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला है, that is mass and the height of a person. Okay. So BMI, that means weight in kg divided by height in meters square. So optimal weight, that is BMI, is equal to 18.5. तो ऑप्टिमल वेट मतलब एक नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू BMI 18.5. जितना भी नॉर्मल वेट होता है लाइक 72 kg, तो उसका BMI 18.5 टू 24.9 इतना होना चाहिए kg पर मीटर स्क्वायर. ओवरवेट जो पर्सन्स होते हैं, अगर ओबेसिटी बढ़ना स्टार्ट हुआ, then BMI will be 25 to 29.9 kg पर मीटर स्क्वायर. और जो एकदम ओबेस होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, दैट पर्सन्स BMI are 30 kg पर मीटर स्क्वायर.
तो ये BMI कैलकुलेशंस है। देन टाइप्स ऑफ ओबेसिटी। So there are three grade of obesity based on BMI, and these are the grade 1 obesity. So grade 1 obesity is equal to BMI 30 to 35 kg per meter square. तो जिनका ओबेसिटी ग्रेड 1 होता है उनका BMI 30 to 35 बिटवीन होता है। जो ग्रेड 2 ओबेसिटी होती है उनका BMI 35 to 40 kg पर मीटर स्क्वायर होता है। और जो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल वेट गेन हो रहा है, वेट गेन कंट्रोल नहीं है, वेट गेन होते ही जा रहा है, दैट इज ग्रेड 3 ओबेसिटी एंड BMI विल बी 40 kg per meter square and above. That is syphilitic. So grade 3 obesity is also known as morbid or severe obesity. It is purely syphilitic, out of control obesity. These three forms of obesity are based on the area of fat deposition. तो बॉडी के कौन से पार्ट में, कौन से ऑर्गन्स में, कौन से बॉडी के एरिया में फैट डिपोजिशन हो रहा है। तो जनरली हम देखते हैं कि जो एब्डोमेन का एरिया होता है, बटक, देन थाइस, इनमें बहुत सारा वेट, बहुत सारा फैट डिपोजिशन होता है, एक्युमुलेशन होता है। तो फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ ओबेसिटी बेस्ड ऑन द एरिया ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूशन, पेरिफेरल ओबेसिटी। अब पेरिफेरल ओबेसिटी में क्या होता है? एक्सेसिव फैट एक्युमुलेशन इन द हिप्स, थाइज एंड बटक, दिस इज पेरिफेरल ओबेसिटी। जहां हिप, बोथ, देन थाइज एंड द बटक, इस पे फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, दिस इज द पेरिफेरल ओबेसिटी। देन सेंट्रल ओबेसिटी, मोस्टली सेंट्रल ओबेसिटी में क्या होता है आप फिगर में देख सकते हैं, पिक्चर में दिया हुआ है, 6 पिक्चर दिए हैं, उसमें एब्डोमिनल, देन above the hip, then around the abdomen and thighs and legs and chest. So this is the distribution of fat. So central obesity, excessive fat accumulation around the abdomen, around the abdomen. आप फिगर में देखिए, वहां पे around the abdomen आपको दिखेगा in the second picture. So excessive fat accumulation around the abdomen, it increases the risk factor of obesity, such as diabetes. जिन पर्सन्स को ओनली एब्डोमेन पे फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है, उनमें मोस्टली डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस एंड some cancers. So this is central obesity. Then combination obesity. अब कॉम्बिनेशंस में आप बहुत सारे टाइप्स आ सकते हैं। सो एक्युमुलेशन ऑफ एक्सेस फैट इन द पेरिफेरल प्लस सेंट्रल रीजन्स इज द कॉम्बिनेशन ओबेसिटी। तो कॉम्बिनेशन ओबेसिटी में जो रिमेनिंग 4 है, ओनली एब्डोमेन, एब्डोमेन प्लस थाइज, एब्डोमेन प्लस चेस्ट एंड लेग्स, दिस इज द combination obesity. Then obesity types that occur due to diseases. बहुत सारे डिजीजेस में भी ओबेसिटी होती है, फैट एक्युमुलेशन होता है। तो ये कौन से डिजीजेस होते हैं जिनमें फैट डिपोजिशन होता है? तो टाइप 1 ओबेसिटी। This type 1 obesity is caused more commonly due to the excessive intake of calories and lack of physical activities. This is type 1 obesity. Type 2 obesity, this type of obesity is result of diseases such as hypothyroidism, a condition characterized by an underactive thyroid. This is hypothyroidism. Then Cushing syndrome, a condition associated with high
कॉर्टिसोल लेवल, जिनकी कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाती है, आप मोस्टली देखो जो ओबेस पर्सन होते हैं उनमें कॉर्टिसोल टेस्ट की जाती है और कॉर्टिसोल मोस्टली उनका हाई आता है। तो इन पर्सन्स में ओबेसिटी होती है, फैट डिपोजिशन होता है, इसके पैथोलॉजी अलग अलग है। देन with high cortisol level, polycystic ovaries, yes, mostly females में हार्मोन डिस्टर्बेंसेस होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, imbalance of female reproductive hormones, and last is insulinoma, जिनमें इंसुलिन सिक्रेशन लेस होता है, सॉरी इंसुलिन सिक्रेशन हाई होता है, और जिनको शुगर बहुत लेना पड़ता है और उस वजह से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो इंसुलिनोमा, दैट इज द टाइप ऑफ पेंक्रियाटिक ट्यूमर। यस, देन ओबेसिटी बेस्ड ऑन द साइज एंड नंबर ऑफ फैट सेल्स, जिनमें फैट सेल्स बहुत ज्यादा है उन्हें क्या कहते हैं, तो हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी। हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी, ओनली फैट सेल्स ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। सो हाइपरट्रॉफिक ओबेसिटी, दिस टाइप ऑफ ओबेसिटी occurs due to the increase in the size of adipose cells. It is usually occur in adults. जो एडल्ट ओबेसिटी होती है, जो एडल्ट में ओबेसिटी होती है, उनमें एडिपोज सेल्स फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, और जो बच्चे होते हैं चिल्ड्रंस, उनमें क्या होता है, तो हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। So hyperplastic obesity, this is the type of obesity occurs due to increase in number of fat cells. तो हाइपरप्लास्टिक में फैट सेल्स इंक्रीज होते हैं, और हाइपरट्रॉपिक ओबेसिटी में एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल्स इंक्रीज होते हैं। सो दिस इज टाइप ऑफ प्रिडोमिनेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन, दैट इज हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। नाउ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी, तो ओबेसिटी की क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या क्या होता है, तो जनरली वी ऑल नो द डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, दिस इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओबेसिटी। देन हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, थर्ड इज स्लीप एपनिया, फोर्थ इज किडनी डिजीज, liver disease, gallbladder disease, osteoarthritis, and cancers, and infertility. Infertility, it is again a common problem of obesity. Most of the girls suffer from infertility because of the obesity. Okay, so these are the common complications of obesity. तो ये एक बेसिक जनरल आइडियाज अबाउट ओबेसिटी, आइडियाज अबाउट डिजीजेस कॉज्ड बाय ओबेसिटी। नाउ आवर पार्ट, सो इन होम्योपैथी we treat obesity on the basis of conflict. So what is the conflict about obesity? तो मेन जो थीम होती है ओबेसिटी या फिर accumulation of fat, that is the insecurity. So the conflict linked to the fat tissue is insecurity conflict theme. Insecurity conflict theme and लाइट सेल्फ डिवैल्यूएशन। तो मेन जो पॉजिटिव फैक्टर है, मेन जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो है इनसिक्योरिटी। और इनसिक्योरिटी जिस पर्सन में है उसमें फैट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। देन अदर कॉन्फ्लिक्ट्स आर लाइट सेल्फ डिवैल्यूएशन, लॉस ऑफ सेल्फ वर्थ। The specific self-devaluation conflicts are the same as the bone and joints. जैसे कि बोन और जॉइंट्स के लिए, मसल्स के लिए, वेसल्स के लिए जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट इज द
सेल्फ डिवैल्यूएशन, उसी तरह से फैट डिपोजिशन के लिए भी सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट आता है, लेकिन जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो है इनसिक्योरिटी। अब ये क्यों आता है सेल्फ डिवैल्यूएशन? सेल्फ डिवैल्यूएशन भी इन फैट डिपोजिशन क्यों करता है? तो द बोन्स, स्केलेटल मसल्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, blood vessels, connective tissues, these all parts, these all organs having the devaluation conflict, and again उसमें ऐड होता है fat tissues. So share the same brain relays with cerebral medulla, क्योंकि इन सब पार्ट पे जो कंट्रोल होता है वो होता है सिरेब्रल मेडुला का, और सिरेब्रल मेडुला डिराइविंग फ्रॉम द न्यू मेसोडर्म, और मेसोडर्म का एक ही हमने देखा है कि एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल टिश्यूज का क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनकी एक्शन किस पे होती है ना? तो मेसोडर्म का माइजम क्या होता है? तो मेसोडर्म का माइजम होता है मोस्टली साइकोसिस एंड सिफिलिस। तो स्टार्टिंग साइकोसिस से होता है, दैट मींस डिपोजिशन, और जो सिरेब्रल कॉर्टेक्स के अंडर ये जो ऑर्गन्स आ रहे हैं, तो इनमें मोस्टली डिसीजेस वो होंगे जो हाइपरट्रॉफिक एंड मतलब accumulation and afterward destruction. So because they derive from the mesoderm. So therefore the same biological conflict, namely a self devaluation conflict, that's why fat tissues को भी कंट्रोल कौन कर रहा है? cerebral cortex, और cerebral cortex it is derived from the mesoderm. Fat tissues are also derived from mesodermal tissues. So that's why जो सेल्फ डिवैल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट है ये भी उसे कवर करता है। द कंट्रोल सेंटर्स आर ऑर्डरली पोजीशन फ्रॉम हेड टू टो। तो हमने कॉन्फ्लिक्ट देखा। नाउ दिस इज अ केस ऑफ एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस। ये पेशेंट अभी कुछ महीने पहले मेरे पास आके गया, जिसको HLA-B 27 फैक्टर पॉजिटिव था, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस थी, जिसका वर्टेब्रल कॉलम, स्पाइन कंप्लीटली बेंड हो चुका था, उसका जो नेचुरल फॉर्म होता है वो कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड हुआ था। देन उसके साथ उसे एक बचपने से एक कंप्लेंट थी, दैट इज द ओबेसिटी। और ये ओबेसिटी जनरलाइज्ड ओबेसिटी नहीं थी, ये ओबेसिटी थी ओनली ऑफ द एब्डोमेन, फैट डिपोजिशन ओनली ऑफ द एब्डोमेन। तो ओनली एब्डोमेन पे ही बचपने से उस पे फैट डिपोजिशन होता था, और बचपने से ही वो बोलता था कि उसके पेरेंट्स भी बोलते थे कि इसकी बचपने से ही इसको बच्चे चिढ़ाते थे क्योंकि इसकी बहुत बड़ी टमी निकली हुई थी, है ना? सो उसके जो एक्सट्रीमिटीज थे वो बहुत ही श्रिंक हुए थे, और ओनली एब्डोमेन और आगे था। तो ये केस में अब एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस के लिए इट इज अ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो इनमें बहुत सारे रूब्रिक्स मिले उसके हिस्ट्री से, उसमें फिजिकल, जनरल्स, मेंटल, बहुत सारे रूब्रिक्स मिले। लेकिन मैं जब सर्च कर रहा था रेपर्टरी में, तो मुझे इस ओबेसिटी के लिए एक बहुत ही अच्छा पर्टिकुलर रूब्रिक मिला, एंड दैट रूब्रिक इज सिफिलिटिक रूब्रिक, और वो रूब्रिक मैं आपको दिखाऊंगा। उसके पहले हम देखते हैं कि वो पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट्स थे। जॉइंट पेन विथ स्टिफनेस, सीवियर बैक पेन, एग्रीवेटेड स्लीपिंग स्टैंडिंग, then stiffness of joints aggravated at night and morning, stoop posture, body bending forward, neck pain and fatigue, pain in buttocks, weakness, breathlessness while walking, और इनमें मोस्टली एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में ब्रेथलेसनेस उन पेशेंट को होता है जिनके चेस्ट
मसल्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, चेस्ट बोन्स भी अफेक्ट हो जाते हैं, चेस्ट धीरे धीरे श्रिंक होना शुरुआत हो जाती है, तो उनको ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो जाता है. सो वीकनेस एंड ब्रेथलेसनेस व्हाइल वॉकिंग, देन एपेटाइट डिमिनिश. And the other complaint was other complaint of about obesity, growing fat on belly, abdomen, and waist. This complaint is from childhood. Extremities are thin, but enlargement of abdomen only. तो मोस्टली इन पेशेंट्स में, जैसे कि हमने देखा कि कौन सी डिजीजेस में फैट डिपोजिशन होता है, ओबेसिटी बढ़ती है, तो मोस्टली इन पेशेंट्स में भी, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है, या फिर जो एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलोसिस है, आर्थराइटिस है, ये पेशेंट के जो भी फिजिकल एक्टिविटीज होते हैं वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं. ये ज्यादा चल नहीं पाते, तो एक जगह पे बैठना, एक जगह पे घंटों तक बैठे रहना, उसकी वजह से फैट डिपोजिशन इनमें हो सकता है. तो वैसे तो ये पेशेंट को ये बचपने से ही था, उसकी टमी बहुत बढ़ती थी, एब्डोमेन पे डिपोजिशन ऑफ फैट बहुत ज्यादा होता था. फिर उसे बहुत लाइट खाना देते थे, बहुत डाइट उसका रिस्ट्रिक्टेड करते थे, तो धीरे धीरे उसका टमी कम होना स्टार्ट हो जाता था. तो ये पेशेंट के कंप्लेंट थे. और इस पेशेंट में पर्टिकुलरली आज हम ओबेसिटी देख रहे हैं, इसलिए मैं ओनली ओबेसिटी के लिए ही रूब्रिक बताऊंगा. उसके जो ऑटोइम्यून डिजीज के लिए रूब्रिक लिए थे वो अलग थे, और उसमें ये पर्टिकुलरली मैंने ये रूब्रिक ऐड किया, जो रूब्रिक था enlarged fat paniculus. It is pure syphilitic rubric because it is related to particular part, fat deposition in a particular part, particular organ. So enlarged fat paniculus, इसमें 10 रेमेडीज हैं. इट कवर्स 10 रेमेडीज. इट इज अ बहुत ही अच्छा रूब्रिक है. ओबेसिटी में आप इसे यूज कर सकते हैं. बेसिकली हम ओबेसिटी में ओनली मेंटल रूब्रिक देखते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलरली किसी पार्ट पे फैट डिपोजिशन हो रहा है, जैसे कि हमने 6 टाइप देखे हैं, तो वहां पे जहां जहां फैट डिपोजिशन हो रहा है उन पार्ट के लिए अगर कोई सिपिलिटिक रूब्रिक है, कोई पर्टिकुलर रूब्रिक है, तो वो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इट इज अ साइकोटिक डिजीज. सो साइकोटिक में इस तरह के फैट डिपोजिशन या फिर डिजीज सिम्टम लेते हैं तो वो रॉन्ग होगा. लेकिन अगर पर्टिकुलर पार्ट के लिए अगर कोई रूब्रिक होगा और पर्टिकुलर पार्ट में फैट डिपोजिशन होगा, तो वो रूब्रिक सिपिलिटिक हो जाएगा और वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं. ओके, सो अदर रूब्रिक्स, पहले मैं आपको पेनिकुलस का मीनिंग बता दूं. A paniculus is an apron. A paniculus is an apron of excess skin and fat hanging from the abdomen below the waistline. This is pure syphilitic, out of control, जिसकी वजह से एब्डोमेन की साइज चेंज हो जाएगी, उसका लुक चेंज हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. आप देख सकते हैं पिक्चर्स में किस तरह से एब्डोमेन 3 लेयर बन गया, 2 लेयर बन गया है ना, 4 लेयर बन गया. सो इट जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर रहा है. सो इट इज सिफिलिटिक. So a paniculus is an apron of excess skin and fat hanging from the abdomen below the waistline. This excess skin and fat are secondary to weight gain and can sometimes cover the anterior thighs, hips and knees. तो सोचिए ये जो फैट डिपोजिशन होगा वो कितना डेंजरस और कितना आउट ऑफ कंट्रोल होगा. जो फैट डिपोजिशन की एक लेयर बन गई और वो लेयर नीचे की तरफ जा रही, वो पूरे थाई को कवर कर रही अप टू द नी, मतलब वो जो एब्डोमेन है जो नीचे झुकते जा रहा है. दिस इज प्योर सिफिलिटिक.
Okay, so this is called peniculus. So other rubrics similar to the obesity are insecurity mental insecurity की वजह से फैट डिपोजिशन होना, insecurity mental sensation of, insecurity mental general, anxiety health about, careful about health therefore very. जो लोग हेल्थ के लिए बहुत ही केयरफुल होते हैं, बहुत एक्सट्रीम केयरफुल, उनके लिए एंजाइटी हेल्थ अबाउट, केयरफुल अबाउट हेल्थ देयरफॉर वेरी, एंजाइटी हेल्थ अबाउट फ्यूचर इन रिगार्ड्स टू द, डिसकंटेंटेड हेल्थ अबाउट, जो लोग खुद के हेल्थ के लिए बिल्कुल ही समाधानी नहीं होते हैं, मेरे मेरे हाथ पैर ही बारीक है, या फिर मेरा चेहरा ही ऐसा है, मेरी स्किन लूज हो गई, मेरे स्किन पे रिंकल्स आ गए, मेरी स्किन ड्राई दिख रही, लाइक दिस, इस तरह के बहुत सारे कंप्लेंट जिनको होते हैं, दैट इज द डिसकंटेंटेडनेस अबाउट हेल्थ, और वहां पे एक्यूमुलेशन ऑफ फैट होना स्टार्ट हो जाता है. फियर हेल्थ ऑफ, indifference apathy health as to his, sadness health about the, theorizing health about, then delusion fat internally she gets. ऐसे भी बहुत लोगों को इस टाइप के सिम्टम होते हैं कि बहुत से पेशेंट इस तरह की कंप्लेन करते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट बढ़ते जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर से मेरे बॉडी में फैट डिपोजिशन हो रहा है, या फिर मैं अंदर से फूकते हुए जा रहा, मेरी बॉडी फूक रही है ना, लार्ज होते जा रही है अंदर से, इस टाइप के सेंसेशंस होना, उसके लिए ये रूब्रिक बहुत ही अच्छा है. डिल्यूजन फैट इंटरनली शी गेट्स, elements from fright or fear, delusion fear of, fear danger impending of, fear disease of, fear disfigured of being. Yes, ये भी एक है कि बहुत से पर्सन, अब ये दोनों में हम ले सकते हैं, जो पर्सन बिकॉज ऑफ ओबेसिटी डिसफिगर्ड हो गए, या फिर जो लोग बिकॉज ऑफ वेट लॉस डिसफिगर्ड हो गए. बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरे हाथ पैर बहुत बारीक हो रहे हैं, बॉडी ओके है लेकिन हाथ पैर बारीक होते जा रहे हैं, थीन होते जा रहे हैं, उनके लिए फियर डिसफिगरिंग ऑफ बीइंग बहुत अच्छा रूब्रिक है. देन फियर हेल्थ ऑफ ruin her that she has, ये भी बहुत एक्सीलेंट रूब्रिक है. delirium frightful, fear recover he will not, then fear responsibility of, fear responsibility of, जिन पर्संस को रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फियर होती है उनमें वेट गेन स्टार्ट हो जाता है. अगर इस रूब्रिक में हम जब पर्टिकुलरली जाते हैं, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट आया था, उस पेशेंट के शोल्डर पे बहुत बड़ा लाइपोमा था, बहुत ही बड़ा बिग लाइपोमा. तो उनको बचपन से एक ही डर था, जैसे कि उनके फादर सब कुछ देखते थे, फादर का अच्छा कारोबार था, और उनको फादर को डिजीजेस भी बहुत थे, उनको बहुत एडिक्शंस भी थे, अल्कोहलिक थे, तो उनका सिरोसिस ऑफ लिवर से डेथ हो गई और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आ गई. तो बिजनेस, घर, सब जितने भी उनकी खेती और सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे आई, तो इनको तब से वहां पे लाइपोमा ग्रो होना स्टार्ट होगा. तो उनको बहुत ही डर था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि मैं कैसे करूंगा, मैं अकेला हूं, मेरे सब भाई बहन छोटे हैं, मैं कैसे करूंगा. बिकॉज ऑफ दैट फियर द lipoma grows on her right shoulder, on his right shoulder. So this is fear responsibility of, fear starving of, fat hips buttock, fat hips buttock, fat grow हो रहा है hips and buttocks. This is very particular rubric, it is syphilitic rubric. Then fat hands, fat grow on hands only, this is also syphilitic rubric, क्योंकि बाकी कहीं नहीं और ओनली हैंड्स पे ही फैट ग्रो हो रहा है. स्वेलिंग जनरल नी फैटी, यस, नी पे स्वेलिंग है लेकिन इट इज नॉट swelling due to arthritis or any joint complaint, any joint or bone involvement. It is because of only fat deposition. This is very particular rubric and it is syphilitic rubric. Swelling general knee fatty.
Then shortness cervical region of fat neck. Neck short हो गई because of accumulation of fat in the children. This is बहुत ही अच्छा जो बच्चों में फैट डिपोजिशन ज्यादा होता है, जिनकी नेक एकदम शॉर्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द फैट डिपोजिशन, उनके लिए ये रूब्रिक बहुत ही अच्छा है. शॉर्टनेस सर्वाइकल रीजन ऑफ फैट नेक इन चिल्ड्रन, इट इज सिम्पिलिटिक रूब्रिक. स्वेलिंग ऑफ जनरल सर्वाइकल रीजन, नेक ऑफ द नेक फैटी. देन ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन फैट inclined to grow. Obstinate children fat inclined to grow. Then snooples infants fat babies, blood fat increase. This is also syphilitic rubric. Blood में fat level बढ़ जाना, this is blood fat increase and fat people. Then obesity, body fat but legs thin is also a particular rubric. Obesity, fat, body fat and legs thin. Obesity children in fat anemic babies with iodine appetite, जिनकी appetite बहुत increased होती है. Then swelling general edematous, puffy, fat stimulating increased. Weakness, innervation, exhaustion, prostration, infirmity, reaction with lack of fat people in. तो जिन पर्सन्स में बहुत ही लिथार्जी होती है, वीकनेस होता है, एनर्जी लैक ऑफ होती है, उन पर्सन्स में अगर वो ओबेस है और बिकॉज ऑफ दैट ओबेसिटी दे बिकम लेजी, लिथार्जी, उन पीपल्स के लिए रूब्रिक बहुत ही अच्छा रूब्रिक है. देन स्वेलिंग जनरल फैटी चिक्स, स्वेलिंग जनरल फैटी डबल चिन, जिनका चिन डबल हो जाता है, मतलब फैट डिपोजिशन ओनली हियर बिलो द मैंडिबल. देन फैटी ग्रीसी, देन फैटी डिजनरेशन ऑफ लिवर, देन degeneration fatty, cuticle forming on the surface of the fatty, yes, fatty cuticle forms होना. Then tumors, benign fatty, goiter of obesity with, then obesity grip from obesity old people. So these are so many rubrics for obesity. Then obesity people inclined to corpulence, it is also the generalized obesity, corpulence. Then obesity atrophy limbs of weak, obesity atrophy limbs of weak. Then obesity in young people, elderly people obesity, elderly people. Then obesity pregnancy after, बहुत से लेडीज की ये कंप्लेंट होती है कि डिलीवरी के बाद वेट बढ़ना स्टार्ट होगा, सीजर सी सेक्शन के बाद वेट बढ़ गया, लाइक दिस. सो ओबेसिटी प्रेगनेंसी आफ्टर. ओबेसिटी स्टाउट एंड रोब्यूस्ट, यस, ओबेसिटी है बट द पर्सन इज वेरी स्टाउट एंड रोब्यूस्ट. Then obesity young people in girls, yes, particularly young girls में obesity होना. So these are the particular rubrics. अब कुछ mental rubrics में हम delusion देखेंगे. जैसे delusion body parts delicate, जिस वजह से deposition start हो जाता है, कि उसे इस टाइप का delusion होना कि मेरी बॉडी बहुत ही डेलिकेट है, तो ऑटोमेटिकली वो जो मैसेजेस ब्रेन से बॉडी में जा रहे हैं कि आपको पावरफुल बनना है, और आफ्टर दैट फैट डिपोजिशन स्टार्ट. सो डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स डेलिकेट, डिल्यूजन बॉडी पार्ट डिमिनिश, डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स हेड लार्ज, देन डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स हेड स्मॉलर इज, डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स hollow body whole, and delusion body parts immaterial.
बॉडी पार्ट्स इमटेरियल, और जैसे ये डिल्यूजन, ये परसेप्शन बॉडी माइंड में आता है, बॉडी में मटेरियल डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है. सो डिल्यूजन बॉडी पार्ट्स लार्जर देन, लाइटर देन एयर, and delusion body parts shrunking. So these are the delusions for fat deposition. Delusion body parts thin. Delusions diminish thin, he is 2. Diminish thin, he is 2. इस टाइप का परसेप्शन, इस टाइप का डिल्यूजन, थॉट्स आना बार बार कि मैं बहुत ही थीन हूं, मैं बहुत ही पतला हूं, लाइक दिस. सॉफ्ट बॉडी इन एज ऑफ, सॉफ्ट बॉडी इन एज ऑफ, देन वीकनेस, टायर्ड फीलिंग, सपोर्ट बॉडी कैनॉट. Weakness, tired feeling, support body cannot. And the last rubric for deposition of fat is frail as if body weight. So these are the rubric for fat deposition. Okay, so this is the obesity. Now इसमें बहुत से रेमेडीज हैं. आप ये रुब्रिक्स जब देखेंगे तो बहुत सारे रेमेडीज इसमें आते हैं जो अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस कवर करते हैं. तो हम जब ओबेसिटी ट्रीट करते हैं, कोई पेशेंट ओबेसिटी के लिए आता है, ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो उसकी ओवर कंप्लीट केस लेना, कंप्लीट हिस्ट्री लेना जरूरी है. उसमें उसके मेंटल्स, फिजिकल्स एंड जनरल्स रूब्रिक निकाल के जो मेडिसिन आएंगी वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को परफेक्टली कवर करने वाले रेमेडी होना. कवर करने वाले रेमेडी इन द सेंस ऑफ अकॉर्डिंग टू माइज्म अगर वो है, क्योंकि ओनली ओबेसिटी वो लेके नहीं आएगा, तो उसमें बहुत सारे कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे, तो वो कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखना है. इसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन इसलिए कि जब हम मेडिसिन देते हैं तो उसमें वो इन्वेस्टिगेशंस में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, इसलिए वो इन्वेस्टिगेशंस भी करना इम्पोर्टेंट होता है. उसका भी बीएमआई देखना भी इम्पोर्टेंट होता है. तो ये सब चीजें जब हम पर्टिकुलरली ओबेसिटी ट्रीट करते हैं तो ये सब चीजें देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ओके, सो दिस वाज द टुडेज टॉपिक. नाउ यूर टर्न, बोलिए. यस, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं या फिर हम स्टॉप कर देंगे. अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ डाउट, क्वेरी होंगी तो बोल सकते हैं. ओके, ये सब रूब्रिक आप पढ़िए, बहुत एक्सलेंट रूब्रिक है. मोस्ट ऑफ द रेपर्टरीज यहाँ पे मेंटल्स में, फिजिकल्स में, जनरल्स में, मोस्ट ऑफ द रेपर्टरी से यहाँ पे रूब्रिक्स लिए गए हैं. ओके, यस. ओके, अगर किसी को कुछ कहना नहीं है तो बाय बाय करें. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, सी यू. कल मिलेंगे. ओके, विथ न्यू टॉपिक. यस, थैंक यू.